कहानी की शुरुआत 4 जून 1987 से होती है, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं। उसके अंदर एक शैतानी आत्मा आई हुई थी। वहाँ पर फादर, जिनका नाम गैब्रियल था, वो उस लड़के का इलाज कर रहे थे। वो आकर उस लड़के के अंदर आए हुए शैतान से पूछते हैं, तुम कौन हो? जिस पर वो कहता है कि मैं एक डीमन हूँ। फादर गैब्रियल उससे उसका नाम पूछते हैं, पर वो डीमन अपना नाम नहीं बताता। फादर कहते हैं कि इस लड़के का पीछा छोड़ दो, और पिग जो वहाँ पर वो लाए हुए थे कहते हैं कि अगर तुम सच में डीमन हो तो मुझे इसके अंदर जाकर दिखाओ। वो डीमन ऐसा ही करता है, उस लड़के के अंदर से निकलकर पिग के अंदर चला जाता है। ऐसा होते ही फादर गैब्रियल उस पिग को गोली मार देते हैं और डीमन भी भाग गया था, और वो लड़का भी ठीक हो जाता है जिसके अंदर पहले डीमन था। ये बात तो साफ थी कि फादर गैब्रियल बहुत ही माइल्ड प्रेस्ड है। इसके बाद चर्च के काउंसिल में एक मीटिंग होती है जिसमें फादर गैब्रियल को भी बुलाया था। वहाँ सभी फादर गैब्रियल से पूछते हैं कि 4 जून को तुमने उस लड़के का एक्सोर्सिज्म क्यों किया, उसके अंदर से डीमन को क्यों निकाला, जबकि तुमने किसी की इजाजत भी नहीं ली थी। सब उसी एक्सोर्सिज्म की बात कर रहे थे जो अभी कहानी की शुरुआत में देखा था। फादर सबसे कहते हैं वो दरअसल कोई एक्सोर्सिज्म नहीं था, बल्कि उस लड़के की दिमागी बीमारी थी। वो ऐसा समझ रहा था उसके अंदर डीमन का असर है, पर लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। यही मीटिंग में एक फादर कहते हैं कि जरूरी नहीं हर इंसान के अंदर डीमन हो। हमारे पास जो भी केसेस आते हैं वो ज्यादातर दिमागी बीमारी के बारे में होते हैं। बस कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिसमें हमें डीमन का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर फादर गैब्रियल उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गए थे। वो कहते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम यही कहना चाहते हो कि मैं अपने ओहदे से हट जाऊं? वो कहते हैं, तुम इस तरह की बात करके सभी फादर की पोजीशन खत्म करना चाहते हो। तभी यहाँ पर एक फादर गैब्रियल के केस में एक लड़की का जिक्र करते हैं। गैब्रियल को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो इस मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं। फिर हम एक लड़की जूलिया को देखते हैं जो अपने छोटी बेटी और बेटे के साथ अमेरिका से स्पेन आ रही थी। असल में 1 साल पहले जूलिया के हस्बैंड की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिसमें उसका बेटा भी उस वक्त उसके डेट के साथ था। जूलिया का बेटा हेनरी उस वक्त एक्सीडेंट में तो बच गया था, पर उसके हस्बैंड की मौत हो गई थी। उस वक्त से हेनरी ने बोलना बंद कर दिया था। वो बोलता ही नहीं था। अब क्योंकि इनका कमाई का कोई जरिया नहीं था, इसलिए जूलिया अपने हस्बैंड के खानदानी घर की मरम्मत कराकर उसे बेचने आई थी, ताकि उसे बेचकर इन्हें पैसे मिल सके। कुछ दिन के लिए इन्हें यहीं रहना था, पर जूलिया की बेटी को यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती थी। और जब जूलिया अपने घर आई थी तो इसकी मुलाकात फादर स्क्यूबेल से होती है, जो कि इस घर का ध्यान रखते थे। वो उससे कहते हैं, अगर कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। यहाँ पर जब जूलिया की बेटी चारों तरफ देख रही थी, उसे दीवार पर एक निशान नजर आता है जो कि एक बड़े चर्च का था। अभी उस दीवार में दरार आने लगी थी, जिससे जूलिया की बेटी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। और वैसा ही निशान इनके घर में जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनमें से एक को नजर आता है। जब ये गौर करते हैं और दीवार के अंदर आग जलाकर देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, और इस हादसे की वजह से बाकी वर्कर्स ने भी काम करने से मना कर दिया था। जब ये सब चल रहा था, जूलिया का बेटा हेनरी अजीब हरकतें करने लगता है और उसने बोलना भी शुरू कर दिया था। जब जूलिया उसे देखने जाती है तो हेनरी के अंदर डीमन की आवाज बोल रही थी। वो अपने मुंह के ऊपर कट मार देता है। यहाँ पर जो वर्कर्स काम कर रहे थे उन्होंने आग जलाकर किसी खतरनाक डीमन को आजाद कर दिया था, जिसने हेनरी को अपने काबू में ले लिया था। हालांकि हेनरी को जूलिया हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो अपने डेड की मौत के सदमे में है, इसलिए उसे दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर जूलिया को एक इंजेक्शन भी देती है और कहती है, अगर हेनरी काबू से बाहर हो तो तुम उसे इंजेक्शन लगा देना, जिससे वो बेहोश हो जाएगा। जूलिया को डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए वो मदद के लिए फादर स्क्यूबेल के पास जाती है। फादर जैसे ही हेनरी को देखने अंदर जाते हैं तो उसके अंदर का डीमन फादर को उठाकर बाहर फेंक देता है। फिर हम फादर गैब्रियल के साथ उनके हेड को देखते हैं। हेड गैब्रियल को स्पेन जाने का कह रहे थे। हेड उसे हेनरी के बारे में बता रहे थे और कहते हैं, यहाँ पर एक फैमिली है जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और उस जगह की वजह से चर्च ने भी बहुत मुसीबतों को देखा है, इसलिए तुम्हें जाकर उस बच्चे को बचाना होगा। उसके अंदर बहुत खतरनाक डीमन है, जो भी करना सोच समझ कर करना। फादर गैब्रियल अपने हेड के कहने पर जूलिया के घर चले जाते हैं। वो इस बात पर हैरान थे हेनरी के अंदर जो डीमन है उसने चर्च का क्या नुकसान किया था। फादर गैब्रियल जूलिया से कहते हैं, मैं हेनरी को देखना चाहता हूँ। जब वो उसके पास जाते हैं तो हेनरी के अंदर का डीमन उन्हें देखकर हंसने लगता है और कहता है, आ जाओ, मैंने ही तुम्हारे को यहाँ पर बुलाया है। फादर गैब्रियल तभी उसको एक निशान दिखाते हैं, जिससे हेनरी की आंखों में हम डीमन को देखते हैं। वो उससे उसका नाम पूछते हैं, पर डीमन अपना नाम बताने से मना कर देता है। अगर किसी भी डीमन का नाम पता चल जाए तो एक्सोर्सिज्म करना आसान हो जाता है, जिससे डीमन जल्दी काबू में आ सकता है। यहाँ पर हेनरी के अंदर का डीमन गैब्रियल को डरपोक कायर बुलाता है। दरअसल गैब्रियल पहले आर्मी में था, पर वो एक जंग में लड़ने से हट गया था, पर इस बात से गैब्रियल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी हेनरी अपने मुंह से एक मरा हुआ परिंदा निकालता है, जिसे देखकर गैब्रियल परेशान हो जाता है। वो बाहर आकर जूलिया और स्क्यूबेल को बताता है, हेनरी के अंदर कोई बहुत खतरनाक डीमन है जो बहुत ताकतवर भी है, उस पर एक्सोर्सिज्म करना आसान नहीं है, और हमने जल्दी नहीं किया तो हेनरी की जान को खतरा है। फादर गैब्रियल
बताते हैं कि हेनरी को अपने डैड की मौत का सदमा था, जिसका फायदा डीमन ने उठाया। डीमन हेनरी के अंदर आकर आखिर करना क्या चाहता है। उधर डीमन जूलिया की बेटी को भी डराता है। उसके मरे हुए डैड यानी जूलिया के हस्बैंड की आवाज में उससे बात कर रहा था। यहाँ पर डीमन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उधर स्क्यूबेल और गैब्रियल मिलकर हेनरी का एक्सोर्सिज्म करने की तैयारी कर रहे थे। जब ये दोनों उसके पास जाते हैं तो डीमन इनकी पिछली जिंदगी के बारे में बताता है। वो गैब्रियल से कहता है तुम्हारी वजह से एक लड़की की जान गई, और स्क्यूबेल से कहता है तुम प्रीस्ट हो ना, फिर भी गलत काम करते हो। ये बात सुनकर स्क्यूबेल हेनरी का गला दबाने लगता है। गैब्रियल उसे रोकता है, इस वजह से इनका एक्सोर्सिज्म भी नहीं हो पाया था। फिर बाहर आकर स्क्यूबेल अपनी कहानी गैब्रियल को बताता है। कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था, पर वो नहीं जानती थी कि मैं एक प्रीस्ट हूँ और हमारे बीच बहुत कुछ गलत हुआ। पर जब मुझे इसका एहसास हुआ, मैंने उसे छोड़ दिया और अपनी जिंदगी प्रीस्ट बनकर गुजारने का फैसला किया। इसलिए वो डीमन मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता था। उसे फादर गैब्रियल को अपने दिल की बात बताकर काफी हल्का महसूस हो रहा था। अब बारी थी गैब्रियल की। वो बताते हैं कि जंग के दौरान मेरे साथी मर गए थे, तो मैंने प्रीस्ट बनने का फैसला किया। मेरे पास सबसे पहला केस एक लड़की का आया। उसको किसी डीमन ने काबू किया हुआ था, पर मुझे लगा कि वो दिमागी तौर पर पागल है, पर ऐसा नहीं था। उसने मेरे सामने एक परिंदे को भी निकल लिया था। इसलिए तो जब हेनरी ने अपने मुंह से मरा हुआ परिंदे को निकाला तो मैं डर गया। फिर वो लड़की बाद में छत से कूद गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मुझे आज तक यही लगता है, अगर मैं उसकी बात मानकर उसके अंदर से डीमन को निकाल देता तो वो आज जिंदा होती। इसलिए फादर गैब्रियल स्क्यूबेल से कहते हैं कि तुम्हें हेनरी पर नजर रखनी होगी, और खुद यहाँ पर उस डीमन के खिलाफ सबूत ढूंढने चले जाते हैं। यहाँ पर उन्हें इस घर में एक कुआं मिलता है, जिस पर चर्च के निशान की सील लगी हुई थी, जिसको हटाने से फादर गैब्रियल को बहुत सारे कंकाल नजर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम चर्च में फादर गैब्रियल के हेड को देखते हैं, जो बैठ के एक किताब को पढ़ रहे थे, जिसे पढ़कर उन्हें पता चलता है कि वहाँ जो डीमन है वो बहुत ताकतवर है। वो एक ही वक्त में एक ही साथ बहुत सारे लोगों को काबू कर सकता है। इस किताब को पढ़ते हुए हेड की तबीयत खराब हो रही थी। उधर हेनरी के अंदर का डीमन, जो कि स्क्यूबेल को चालाकी से अपने पास मदद के लिए बुलाता है, जब वो उसके पास जाता है तो उसने उसका कान काट लिया था। साथ ही वो जूलिया की बेटी को भी दूर फेंकता है और जूलिया को बेड पर फेंक कर उसका गला घोटने लगता है। जब इन सब के बारे में गैब्रियल को पता चलता है तो वो वहाँ पर आकर सबको बचा लेता है। अब वो स्क्यूबेल को लेकर उसी जगह पर जाता है जहाँ पर उसने कंकाल देखा था। फादर गैब्रियल स्क्यूबेल को बताता है जब जूइस को क्रिश्चियन में बदला, जिस वक्त जिन्होंने इनकार किया, सजा के तौर पर उन्हें इस जगह पर बंद कर दिया गया था। अब ये दोनों अंदर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें वैसे ही निशान वाला दरवाजा मिलता है, जैसा निशान पहले जूलिया की बेटी को भी दिखा था। जब वो उस दरवाजे को खोलते हैं, अंदर जाने पर उन्हें बहुत सारे कंकाल मिलते हैं, जिनमें से एक कंकाल पिंजरे के अंदर बंद था। उसके हाथ में एक अंगूठी थी, वो एक प्रीस्ट का कंकाल था। वहीं पर उन्हें एक दरवाजा मिलता है, जिसकी चाबी पिंजरे में बंद कंकाल से मिली थी। वहाँ आगे जाकर इन्हें दुनिया के सबसे बड़े प्रीस्ट का कंकाल मिलता है। गैब्रियल स्क्यूबेल को बताता है कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक डीमन ने एक ही साथ बहुत सारे इंसानों को प्रोसेस किया, जिनका एक्सोर्सिज्म उस वक्त यहाँ पर किया जा रहा था, मगर वो शैतान डीमन किसी के भी काबू नहीं आया। उसी ने इन सबका ये हाल किया। जब सबको शैतान डीमन के बारे में पता चला तो इस जगह को ऐसे ही बंद कर दिया गया। हेनरी के अंदर जो डीमन है वो भी यही लगता है, तो सोचो वो कितना खतरनाक होगा। मगर यहाँ वर्कर की गलती की वजह से वो दोबारा आजाद हो गया। पर वो डीमन हेनरी के अंदर इसलिए आया था, वो फादर गैब्रियल के अंदर जाकर चर्च और गॉड के नाम पर उससे बुरे काम कराए, इसलिए अब वो गैब्रियल के अंदर आना चाहता था। गैब्रियल यहीं पर एक किताब पढ़ता है, जिससे उसे पता चलता है कि दुनिया में हर जगह ऐसे ही खतरनाक डीमन पाए जाते हैं, जिनमें से ये डीमन एक ही है, जिसका नाम भी अब गैब्रियल को पता चल चुका था। जब डीमन को ये बात पता चलती है, तो गैब्रियल को उसका नाम पता चल गया है। वो जैसे पागल सा हो गया था, इसलिए अब वो हेनरी की बहन को भी प्रोसेस करने की कोशिश करता है। जूलिया अपनी बेटी को बचाने आती है, तो वो उसकी बेटी को दूर फेंककर अब जूलिया को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी जल्दी से जूलिया की बेटी उस इंजेक्शन को उठाकर हेनरी को लगा देती है, जो डॉक्टर ने दिया था। अब वो बेहोश हो गया था और इस तरह जूलिया की जान बच जाती है। अब ये लोग हेनरी को वहाँ बांध देते हैं और सभी प्रेयर कर हेनरी का एक्सोर्सिज्म करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर डीमन अपनी असली ताकत दिखाता है। वो जूलिया की बेटी को प्रोसेस कर लेता है। वो देखते देखते छत की सीढ़ियों पर चढ़ गई। वो जूलिया को मारने की कोशिश भी करता है। डीमन गैब्रियल से कहता है अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक दोगे तो मैं सबकी जान को छोड़ दूंगा। गैब्रियल जब सबकी जान खतरे में देखता है तो वो डीमन की बात को मान लेता है, जिससे वो डीमन सबकी जान को छोड़ देता है। इस बात का फायदा उठाकर स्क्यूबेल जूलिया और उसके बच्चों को जल्दी से यहाँ से जाने का कहता है और खुद यहीं पर रुककर फादर गैब्रियल की मदद करने का फैसला करता है। अब डीमन हेनरी को छोड़कर फादर गैब्रियल के अंदर आ गया था। फादर खुद को फांसी लगाकर अपनी जान देना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे डीमन पता नहीं उससे क्या क्या गलत काम कराएगा, पर डीमन उसे ऐसा नहीं करने देता। गैब्रियल को खून की उल्टी आ रही थी, इसलिए ये वो उसी एक्सोर्सिज्म वाली जगह पर जाकर खुद को जलाकर मारने की कोशिश करता है।
इस बीच स्क्यूबेल भी वहाँ पर पहुँच गया था, तो वो मंत्र पढ़कर एक्सोर्सिज्म करना शुरू करता है। पर तभी उधर डीमन उसके सामने उस लड़की को ले आता है जिससे स्क्यूबेल प्यार करता था। वो लड़की खून में नहाई हुई थी, वो उसे मारना शुरू कर देती है। वही दूसरी तरफ गैब्रियल के सामने भी डीमन उसी लड़की को लेकर खड़ा कर देता है जिसकी गैब्रियल की वजह से मौत हुई थी। स्क्यूबेल यहाँ पर उस लड़की के सर पर जब क्रॉस का निशान रखता है तो वो लड़की ब्लास्ट हो जाती है। अब ये गैब्रियल को भी देता है, इस तरह वो लड़की भी गैब्रियल से दूर हो जाती है। इसके बाद दोनों स्क्यूबेल और गैब्रियल मिलकर एक्सोर्सिज्म को शुरू कर देते हैं और उस डीमन को उन्होंने नर्क में भेज दिया था। वहीं पर गैब्रियल के हेड की तबीयत भी ठीक हो जाती है। अब वो दोनों को बुलाकर शाबाशी देते हैं। तभी वहाँ पर एक और फादर आते हैं कि अभी भी 199 जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये शैतान डीमन पाए जाते हैं, तुम्हें जाकर इन्हें खत्म करना होगा। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।